है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई। उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। इससे पहले भी जिस समय लालू प्रसाद यहाँ पे जेल में बंद थे तो डायरेक्टर के बंगले को, केली बंगले को जेल नोटिफाई कर दिया गया था, और वो तो खुला दरबार था, वो तो रिजॉर्ट की वहाँ सीन्स खबरें आती थी। उसी तरीके से वर्तमान में भी राज्य सरकार के संरक्षण में जो जेल है वो इन सत्ता के दलालों के लिए ऐशो आराम का जगह मिल गया। बाहर सरकार आम जनता का बैंड बजा रही है और भीतर ये सत्ता के दलाल अपने जन्मदिन पर बैंड बजाकर खुशियां मना रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है। और ये कभी ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई घटना, कभी कोई शिकायतें जेलर के माध्यम से ईडी को करनी चाहिए कि किस तरीके से सत्ता के दलाल जो जेल में बंद हैं वो अभी भी अपना साम्राज्य चला रहे हैं। तो जेल के अफसरों की मिलीभगत से उन पत्रों को दबा दिया गया। ऐसी सूचनाएं हैं कि उन पत्रों को डिस्पैच में डिस्पैच दिखा दिया गया, लेकिन वो पत्र कभी ईडी तक नहीं पहुंचा। ऐसी खबरें बिल्कुल आम हैं, अखबारों में छप रही हैं, टीवी चैनल्स में चल रही हैं। तो जेल में ही किस तरीके से जेल भी, इसमें जेल के अफसरों की मिलीभगत है, इसके लिए अब रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा का पूरा राज्य का सिस्टम इन सत्ता के दलालों को जो जेल में बंद है उनको बचाने में लगा हुआ है। और वो सत्ता के दलालों का दुस्साहस देखिए, वो भीतर तो पूरा ऐशो आराम की जीवन बिता ही रहे हैं, वो जो जांच कर रहे हजारों हजार करोड़ के घोटाले की, उन अफसरों को, ईडी के अफसरों को टारगेट करवाने की योजना बना रहे हैं। और हमारा मानना है कि इस हजारों हजार करोड़ के घोटाले में अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, लेटर्स देखें, तो 18/11/2022 से 26/9/2023 के बीच में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पत्र ईडी ने राज्य सरकार को लिखा है। ये भी जो सूचना है सार्वजनिक, आपको कहीं भी मिल जाएगा। दर्जनों पत्र लिखा है इस दौरान 26/9/2023 तक कि जो राज्य सरकार के अफसर अभी तक इस भ्रष्टाचार के आरोप में जांच में दोषी पाए गए हैं, उन पर सख्तम कार्रवाई हो। राज्य सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करे, लेकिन राज्य सरकार कुंडली मारकर इन पत्रों पर बैठी हुई है। ईडी ने दर्जनों रिमाइंडर भी भेजे हैं, लेकिन कहते हैं ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन शायद इसी को कहते हैं, जब राज्य पोषित भ्रष्टाचार होता है किसी प्रदेश में, पूरा का पूरा राज्य का सिस्टम इस भ्रष्टाचार को करने में लगा रहता है। और हद तो तब हो जाती है, कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हद तो तब हो जाती है जब ये सत्ता के दलाल जांच करें, अफसरों को जान माल का नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाने की सोचते हैं। वो भय के माहौल में रहें और उनके ऊपर भय का माहौल हो, और जांच अपने जो अब धीरे धीरे जो मेन किंगपिन है इस जांच का, जिसका खुलासा होने वाला है, वहां तक पहुंच रही है। तो ये हर रोना लगा रहे हैं। देखिए, ये अदालत जाए, कानून का सहारा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबको अदालत जाने का अधिकार संविधान में दिया। लेकिन अगर ये सत्ता के दलाल
गैंगस्टरों का सहायता ले, ऐसे गैंगस्टर जो दुर्दांत हैं, जो जेल में बंद पूरा अपना महकमा चलाते हैं, पूरा अपना माफिया तंत्र चलाते हैं, अगर उनका सहायता ले, नक्सलियों का सहायता ले, राष्ट्र विरोधी ताकतों का सहारा ले, ईडी के अफसरों को टारगेट बनाने के लिए जैसी सूचनाएं सार्वजनिक हो रही है, तो ये बेहद निंदनीय है। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं और बहुत ही कड़ाई से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जो ईडी के अफसरों को टारगेट करने की कोशिश की गई जा रही है, सत्ता के दलालों के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और जो राज्य सरकार को ईडी ने दर्जनों पत्र लिखे 26/11/2022 से 26/9/2023 के बीच में, उन पत्रों पर राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस पूरे मामले की राज्य सरकार अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, क्योंकि अब हमें राज्य के सिस्टम पर विश्वास नहीं, क्योंकि यहां तो मैंने आपको यह बता दिया कि पूरा का पूरा राज्य इन सत्ता के दलालों को संरक्षण देने में लगा है, और ये सत्ता के दलाल पता नहीं किस तरीके से, कैसे इनको इतनी हिम्मत आती है कि जान माल का नुकसान भी पहुंचाने की सोच रहे हैं ईडी के अफसरों की। तो हम मांगते हैं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा इसके लिए करें।